Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is magnetic field and that is our lecture 27. First of all, we discuss what is magnetic field. First point is that magnetic field exert a force upon any charge that move in field. मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सर्ट करता है एक फोर्स को किस पे, चार्ज पे, डेट मूव इन फील्ड. जो भी चार्ज मूव कर रहा है फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड हो सकती है, यानी यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं, यहाँ इस पेज पे कोई एग्जांपल नहीं है, इस तरह कोई एग्जांपल हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चार्जेस पे, डेट कैन बी मूव. नंबर 1, द ग्रेटर साइज ऑफ चार्ज फास्टर इट मूव, लार्जर द फोर्स. जितनी ज़्यादा आपका साइज़ होगा, जितनी ज़्यादा आपकी किसी भी चीज़ के साइज़ में ज़्यादती होगी, यानी वो ज़्यादा होगा, तो चार्ज उतना ज़्यादा फास्टली मूव करेगा, उतनी तेज़ी से मूव करेगा. ठीक है. लार्जर द फोर्स, तो फोर्स भी ज़्यादा होगी. डायरेक्शन ऑफ द मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है ना, अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, तो हमारे जो मूवमेंट है वो किसके इक्वल होगी, ये वाली परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल बनेगा. अब हमारे पास अगर ये एंगल ऐसे ऐसे आ रहा है तो ये, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. डायरेक्शन ऑफ द मोशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के. उसके बाद इफ़ थीटा इज़ एंगल बिटवीन वी एंड बी, देन फोर्स बराबर होती है क्यू वी बी साइन थीटा की. अगर हमारा थीटा एंगल जो है किसके दरमियान हो, वी और बी के दरमियान, देन फोर्स बराबर होगी क्यू वी बी साइन थीटा की. दिस वैनिश, ये ख़त्म हो जाएगी व्हेन वी एंड बी आर पैरेलल. जब वी और बी जो हैं वो पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी. दिस वैनिश व्हेन वी एंड बी आर पैरेलल. परपेंडिकुलर फॉर्म में तो ये आ जाएगा ना एंगल, ठीक है, और अगर ये पैरेलल होगी तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी. एंड मैक्सिमम व्हेन पैरेलल, ये बहुत ज़्यादा होगी जब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. पॉइंट नंबर 2 में है यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. अब मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कॉमनली यूज इन टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो आम तौर पे टेस्ला में मेजर किया जाता है. आ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. वो कहता है कि हमारे पास 1 कूलम की अगर फोर्स होगी तो 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर होगा किसके, फील्ड ऑफ 1 टेस्ला के, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा. उसके बाद 1 टेस्ला जो है वो बराबर होगा 1 न्यूटन बाय कूलम डॉट मीटर पर सेकेंड के. इक्वल किसके होगा, 1 न्यूटन बाय एम्पियर बाय मीटर के. ठीक है. तो 10 की पावर 4 गासेस ला है जो कि CGS यूनिट में होता है, ये कॉमनली यूज़ होता है. ठीक है. ये 10 की पावर 4 हो जाएगा. 1 टेस्ला किसकी इक्वल होगा, 10 की पावर 4 की. ये वाले जो 3-4 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखना है. अर्थ सरफेस जो है उसकी होगी 10 पावर -4 टेस्ला. बार मैग्नेट की 10 पावर -2 टेस्ला. पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 1 टेस्ला एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की 5 टेस्ला हो जाएगी. ठीक है. ये आपने याद रखनी है. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आए. व्हेन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट एट अ पॉइंट, जब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पे प्रेजेंट होंगी, द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज, तो टोटल फोर्स जो होगी वो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो एक्ट करेगी अपॉन अ चार्ज पे. इस वेक्टर, ये वेक्टर होगी सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस. सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस का फोर्स बराबर होगी क्यू ई प्लस क्यू वी बी क्रॉस क्यू वी क्रॉस बी के. ठीक है. ये आपने याद रखना है एक्सप्रेशन. दिस इज़ द लॉरेंस फोर्स. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स वेरी डिफरेंस. ये कौन सी फोर्स है, ये लॉरेंस
फोर्स है, ठीक है। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, डेट इज़ द लॉरेंस फोर्स कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स। लॉरेंस फोर्स किसके लिए यूज़ होती है? टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। जी, वेलोसिटी वी वांट, हम जो वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं वो क्या है। यहाँ भी आप अगर ये डायग्राम में करीब करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स हैं, और यहाँ पे ये चार्जेस जो हैं वो मूव कर, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करता है सीधा जा रहा है। कुछ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं। तो सो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी, ठीक है, और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई हो जाएगा। सो वी इक्वल होगा ई बाय बी के, क्यू ई इक्वल होगा क्यू वी बी के, ठीक है, और वी हो जाएगा फोर्स बाय बी मैग्नेटिक फील्ड के। पॉइंट्स आपने याद रखनी है। देन आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, डेट इज अ मैग्नेटिक field can be strong enough to lift a elephant। वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी इसके अंदर ताकत होती है कि एक एलिफेंट को भी लिफ्ट कर सकती है, यानी उठा सकते हो ऊपर। बट कैन नेवर बी इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। लेकिन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को ना तो ये डिक्रीज करेगी और ना इंक्रीज करेगी, ना ही ये ज़्यादा करेगी ना ही ये कम करेगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे, कि प्रूफ साबित कैसे करता है इस चीज़ को जो ऊपर दी गई है। सपोज मैग्नेटिक फोर्स एफ मूव्स आ पार्टिकल आर डिस्प्लेसमेंट डी आर। फर्ज करें कि एक फोर्स है जो मूव करेगी एक पार्टिकल को, पार्टिकल है डी आर का। सो डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डी आर के, जो कि क्यू वी क्रॉस पी डॉट डी आर के इक्वल होगा, एंड क्यू चार्ज जो है वी क्रॉस पी डॉट डी आर बाई डी टी एंड डी टी के, ठीक है। तो डी टी से कैंसिल हो जाएगा और क्यू वी क्रॉस पी वी डॉट डी टी हमारे पास ये चीज़ जो है ना ये वी के इक्वल हो जाएगी और ये डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स आ चार्ज पार्टिकल इनटू आ सर्कुलर ऑर्बिट। वो कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल क्यों करेगा, मोड़ देगा, बिकॉज क्योंकि पार्टिकल फील्स फोर्स दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स। तो वो किस वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या कर देगा, डायरेक्टेड कर देगा, मोड़ देगा। पार्टिकल के नॉट चेंज इट्स स्पीड, पार्टिकल अपनी स्पीड को नहीं तब्दील करते, जबकि क्यू वी बी इक्वल होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के, और आर इक्वल होता है एम वी बटा क्यू बी के डॉट ए के, ठीक है। तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वी बाई आर के, वी क्या है हमारे पास, क्यू बी है, और हमारे पास एम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक फील्ड पॉइंट आ गया है। फील्ड जो है उसमें चार्ज, ये चार्जेस लगे हुए हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, और यहाँ पे वी जो है वो इस साइड पर है, यानी मैंने पहले भी ये पॉइंट आपको समझाया था परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, वो वाला ये पॉइंट है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, फोर्स इधर जा रही है और यहाँ पे वेलोसिटी लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे वेलोसिटी लग रही है और यहाँ पे फोर्स लग रही है, और इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड वेलोसिटी लग रही है। सो क्यू वी बी इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, और आर हमारा इक्वल होगा एम वी बाई क्यू बी के, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये याद रखने वाला एक्सप्रेशन है और इसको आपको याद रखना है। जी, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट। वो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मुड़कर चार्ज पार्टिकल से इस काबिल बनाता है कि हमें नुकसानदेह हार्मफुल जो अर्थ के पास आती हैं ना सोलर विंड्स, उनसे महफूज रखता है, ठीक है। सोलर विंड्स जो आती हैं, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, सोलर विंड्स उनसे क्या करता है, बचाता है हमें, ठीक है। आ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आर रिलीज्ड फ्रॉम सम एंड रीच अर्थ। बहुत ज़्यादा जो तादाद में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं, रिलीज़ होती हैं एंड रीच अर्थ, और अर्थ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, डेट इज़ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी, तो ये पॉइंट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर।
is an extremely important equipment that works on above principle। वो कहते हैं ये बहुत important जो है वो एक प्रिंसिपल है जो किस पे लाई कर रहा है, ये बहुत important पॉइंट है जो इक्विपमेंट जो है वो लाई कर रहा है that works on above works on above principle। ions are made from atoms by stripping away one electron। वो कहता है एटम्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, बाय स्ट्रिपिंग अवे वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे मूव करने के लिए। इन बीम ऑफ मैनी डिफरेंट आयंस, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के आयंस में, हैवियर वंस बेंड लेस, जो बहुत ज़्यादा भारी होगा वो कम बेंड होगा, वो मतलब उसके पास इतनी फोर्स ही नहीं होगी कि वो बेंड कर पाए। लेकिन लाइटर वंस मोर, लेकिन जो हल्का होगा वो जल्दी से मूव कर जाएगा, जल्दी से बेंड हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, आसान हो जाएगा उसको मूव अप करना। अच्छा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर ये चार्ज आ रहा है हमारे पास तो ये बेंड हो गया, ये इसको थोड़ा मुश्किल और इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेलोसिटी लग रही है, आर हमारे क्यू बी के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, डेट इज़ अ वायर कैरीज करंट। एक वायर के अंदर हमारे पास करंट है एंड करंट फ्लोइंग चार्जेस, और करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है चार्जेस को। ईच चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, हर चार्ज के पास एक फोर्स होगी व्हेन प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होगा। लेट्स सपोज एन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, हमारे पास एन नंबर टोटल चार्जेस होंगे एंड मूव एवरेज वेलोसिटी, और इनकी वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज होगी, डेट इज़ द वी डी। फोर्स हमारे पास होगी एन ई वी डी है, ठीक है, ये वी डी का है, क्रॉस बी, एन इक्वल है एन ई एल की, एंड फोर्स बराबर है एन ई एल ई वी डी क्रॉस बी के, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गई फाइनली। सो एन ए ई वी डी जो इक्वल होगा करंट आई की, और फोर्स बराबर होगी करंट आई क्रॉस बी के, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, दैट करंट गोज अराउंड अ लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस किसको करेगा, लूप को, डेट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, डेट इज़ पी को इक्वल टू 1 AZ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लूप आ गई है, यहाँ पे करंट बह रहा है और ये हमारे पास पी को यू आ गई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे, डेट इज़ द एम डॉट ए आर प्रोड्यूस बाय करंट, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस बाय करंट, एवरी स्मॉल बिट ऑफ करंट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मिकदार में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एम्पियर लॉ सेज आ लूप देन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर लॉ कहता है कि हमारा इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो जाएगा फील्ड का। सो करंट इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, बी डॉट डी एस पिकोमीटर आई इंच के करंट्स के। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया कि एक्सप्लेन हो जाए। इरेगुलर रैंडम जो है वो डायग्राम है जिसमें ये करंट I3 है, I2 है, I1 अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर, ये एक बी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे डी बी इसका क्या है, डिफरेंशियल है, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप है, ये सारी क्या है, एम्पीरियन लूप है। अच्छा उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, जिसमें कहता है अप्लाई एम्पियर्स लॉ। अगर हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस, एक सर्कुलर लूप बन जाएगी जिसका रेडियस आर होगा, आउटसाइड लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, और इसके बाहर वाली साइड पे जो करंट होगा वो क्या होगा, आई होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने पॉइंट को मोर एक्सप्लेन करते हैं जी। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस जो होगा, बी को बाहर ले आएंगे, डी एस इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस की वैल्यू होगी 2πr, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए पी म्यू नॉट आई आ जाएगी, ठीक है। तो बी जो है इक्वल म्यू नॉट आई बराबर 2πr के, ठीक है, ये इसकी जगह पर। अब पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं, करंट फ्लो यूनिफॉर्मली, वी कैन यूज़ एम्पियर लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। हम करंट फ्लो यूनिफॉर्मली अगर मूव करेगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस आर यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, डेट इज़ बी डी 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई
पाई आर स्क्वायर पाई आर कैपिटल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बी इक्वल किसके आ जाएगा, हमारा पिको नॉट म्यू नॉट आई आर डी पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी दो डायग्राम से इसको वाज़ा कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने बी मैग्नेटिक फील्ड लिया है और ये दूसरा इसका मैग्नेटिक फील्ड लिया। यहाँ पे आर बराबर स्मॉल आर कैपिटल आर के, ये हमारा ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो क्या होगा, इन साइड द चार्ज इस साइड से और आउट साइड द चार्ज इस साइड से हमारी जो है वो मूवमेंट हो जाएगी। और अगर ये सर्कुलर पाथ में लेते हैं, सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं, तो हमारे पास ये हमारा पॉइंट जो आर, ये वाला स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे ये ds पॉइंट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा और ये हमारा जो है ना यहाँ पे जो है हमारा एंड हो जाता है चैप्टर नंबर 27। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।